कॉन्टैक्ट नंबर 84205 नीचे दे रही हूँ। अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हो और मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरा रिक्वेस्ट ये है, पिछले वीडियोस भी देखो। और जैसे कि अभी मैं 55 इयर्स प्लस हूँ और 18 साल अप्रॉक्स 18 इयर्स मैं इस लाइन पे हूँ, ज्योतिषी तांत्रिक स्पिरिचुअल गाइड इस प्रोफेशन में हूँ। तो मेरे ख्याल से आपको भी ये जानना चाहिए कि कोई इंसान अगर सिस्टमेटिकली आपको खुद के लाइफ को ड्राइव कर सकता है तो उसके अंदर कई पॉजिटिव चेंजेस होते हैं। तो और वैसे भी मैंने बाद में डिसीजन लिया कि ये जो रुद्राक्ष माला टीका ये हर टाइम पे, मतलब जब वीडियो कर रही हूँ तब अगर ना पहनूं तो भी चलेगा। अपना काम जब होता है तभी ये पहनती हूँ, अदरवाइज मैं फिलहाल नहीं पहनती। तो आज का सब्जेक्ट ये है कि शुरुआत में अगर मैं ऐसा कहूँ कि ज्योतिषी से स्पेशली आपको कंसल्ट करने के बाद ही आगे निकलनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। वैसा क्यों? क्योंकि ये जो एक इंसान की डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ लेकर ये जो कुंडली ज्योतिषी बनाते हैं तो उसमें उस इंसान की लग्न होते हैं, राशि होते हैं जन्म के समय पर, और प्लैनेटोरियल पोजीशंस भी यहाँ पर प्लेस किया जाता है। इसके बावजूद महादशा, अंतर्दशा, प्रथम दशा मतलब दशाओं की जो माला है वो भी लिखना पड़ता है। इससे क्या होता है, जैसे कि महादशा मतलब इस ईयर से लेकर इस साल से लेकर इस साल तक एक बड़ा सा स्पैन, ठीक है। तो अगर सोचो उस स्पैन में, अच्छा ये बता दूं, महादशा जैसे कि सोचो 10 साल की, इस साल से इस साल तक। अंतर्दशा उससे थोड़ा छोटा स्पैन, प्रथम दशा और भी छोटा स्पैन, सब उस महादशा स्पैन के अंदर। तो वो टाइमिंग जो है, अब इसके बीच आप सोचो 25 साल से 30 साल की स्पैन है, 25 से 35 साल की 10 साल की स्पैन महादशा है। तो उसके अंदर 25 साल से लेकर 27 हुए, आप 30 हुए, अब आपको काम नहीं मिल रही है तो आप ना तो नौकरी कर रहे, नौकरी आपको मिल नहीं रहा, फिर कोई बिजनेस भी आप कर नहीं सकते या कर नहीं पा रहे हो, तो आप सोच रहे हो क्या हो रहा है। लेकिन आप ज्योतिष तो नहीं मानते और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो उस टाइम पे हो सकता है कि लास्ट जो टाइम है महादशा की, उस टाइम पे आपको नौकरी की कनेक्शन है या बिजनेस की कनेक्शन है। अब उसको कैलकुलेशन करने के बाद एक ज्योतिषी आपको बता सकता है कि सोचो प्रथम दशा, उस बड़े स्पैन के अंदर प्रथम दशा छोटा सा एक स्पैन है, उसी टाइम पे आपको नौकरी या काम की कनेक्शन है। तो आप तो ने अगर नहीं मानते या ओरिजिनल ज्योतिषी के पास अब नहीं गए और अपना बुद्धि भी लगाया, तो इससे क्या होगा, वो जो टाइमिंग है वो टाइमिंग निकल गया और उसके बाद आप ज्योतिषी से मिले, ज्योतिषी को सिर्फ कंसल्टेंसी फीस दिए तो वो कहेगा कि आपके पास तो नौकरी की कनेक्शन है। जैसे कि आपने कंसल्टेंसी नहीं ली, बातचीत नहीं की, बस पूछा, आप बहुत चालाक हो, आपने पूछा कि मेरा काम की कनेक्शन है, नौकरी हो या बिजनेस, तो बोलेगा हाँ। अगर मुझे ऐसे पूछोगे तो हम भी बोलेंगे हाँ, क्योंकि कंसल्टेंसी फीस और विजिट दोनों में फ़र्क होते हैं। वो आप सामने बैठ कर करो या
फ़ोन पे करो, मतलब फ़ोन पे बैठ के करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन विजिट अलग होते हैं। सिर्फ विजिट मतलब 2-4 बातों के लिए आप सवाल पूछ रहे हो, मैं जवाब दे रही हूँ। और अगर कंसल्टेंसी की बात है उसमें टाइम लगता है, तो आप डिटेल में पूछ सकते हो। लेकिन अगर बहुत चालाक हो तो आप पूछोगे मेरा कनेक्शन है, तो ज्योतिषी बोलेगा हाँ है, तो वो टाइम तो निकल गया। और आगे जाके आप वो टाइम निकालने के बाद ही आपने ज्योतिषी से कंसल्ट की, पैसे भी दिए, लेकिन कनेक्शन वो तो गया सामने और कनेक्शन है नहीं, तो आपको तब लगेगा कि भाई ये झूठी बोलते हैं या सही नहीं बोल रहे हैं। तो मतलब ये कि ये जो लाइफ है ये टाइमिंग के ऊपर टिके हुए हैं। लाइफ इज अ गेम ऑफ टाइमिंग। सही टाइम पे सही डिसीजन अगर आपने नहीं लिया, किसी की अपने मदद से या किसी की मदद से, तो वो जो एफर्ट आप लगाओगे वो बेकार। सोचो फिलहाल अभी सुन रही हूँ, देख भी रही हूँ, रील में देखा मैंने कि किसी इंसान को, एथलीट को, वो बचाने गया कुत्ते की बच्चा को शायद, तो उसने काटा। तो सोचा, इस इंसान ने सोचा होगा कि ये बच्चा है, वो खरोच है, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ महीने बाद उसको रेबीज हुआ, वो गुजर गया। तो टाइमिंग, पहली बात तो ये, इसको बचाने की कोशिश, वो बचाने की कोशिश, ये जो इंटेंशन है वो तो ठीक है, लेकिन शायद कुछ प्रिपरेशन की ज़रूरत थी। हाथ से ऐसे अचानक एक कुत्ते को बचाने की कोशिश शायद नहीं करनी चाहिए, प्रिकॉशन लेके करना चाहिए, बन ठन के करना चाहिए, या नेट से बचाना चाहिए था, नेट वगैरह फेंकना चाहिए था। तो ये जो खरोच से उसको रेबीज हो गया, क्योंकि उस कुत्ते के बच्चे को रेबीज था। नॉर्मली जानवर में कई रोग होते हैं जो इंसान के नॉलेज के बाहर होता है, वो वैक्सीन ले या ना ले, कई बार ऐसा होता है, कई डिजीज इंसान को फेस करना पड़ता है। तो अगर इसको लेकर हम बात करें तो ये तो आप कह सकते हो कि ये तो अच्छा काम करने गया, फिर उसके साथ वो क्यों गुजर गया, मर गया, उसके साथ बुरा क्यों हुआ। तो मैंने एक वीडियो में ये भी कहा था कि आज जो बीज बो रहे हो, हमेशा ऐसा नहीं होता कि उसमें से पेड़ निकलना, उसमें से फल निकलना काली हो गया। ये फल जो हम लोग अच्छा फल भोग करते हैं या खराब फल जो है हम लोग तकलीफ में चले जाते हैं, तो वो तुरंत की फल, कर्म का फल नहीं है। तो ये डिटेल्स में किसी और वीडियो में करूँगी। तो आज का जो सब्जेक्ट ये था कि सही समय पर सही काम जो करना जानते हैं तो शायद वो पीछे नहीं रहते, आगे बढ़ते हैं। चलो आज यहीं तक। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।